हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल आपका एंट्रेंस एग्जाम है, आईआरटी 2026 का एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों के साथ में है। फॉर्म तो बहुत सारे बच्चों ने भरा है, लेकिन जो बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हुए हैं उन्हीं वही बच्चे जो है एग्जाम देने को जाएंगे। तो अभी 2 दिन पहले जो स्टेटस था वो 5300 लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स ने, 5300 स्टूडेंट्स ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था 2 दिन पहले। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अभी एक 2 दिन में, यानी कि कल का दिन और आज का जो पूरा दिन चलेगा, उसमें से हम मानते हैं कि लगभग 6000 बच्चे, 6000 स्टूडेंट जो है, मोटा मोटा मान लीजिए राउंड ऑफ में कि 6000 स्टूडेंट्स आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं, है ना। तो 6000 बच्चों के साथ आपका सीधे कंपटीशन है। लेकिन इन 6000 बच्चों में जो कहने का मतलब है कि जो बच्चे अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के सतर्क थे, पढ़ाई कर रहे थे लगातार, अगर पूरे यूट्यूब पे देखा जाए तो लगभग जो ऑन एवरेज व्यू है, ऑन एवरेज जो वीडियोस पे व्यूज जाते हैं, लोग देखते हैं, ठीक है। अगर सारे जितना यूट्यूब चैनल्स हैं आपके यूट्यूब पे, उन सबको देखा जाए तो लगभग लगभग 3500 स्टूडेंट हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं। ठीक है, ये तो एक एवरेज है, इससे ज्यादा कम थोड़ा बहुत हो सकता है, 3000 आप मान सकते हैं। तो इतने स्टूडेंट हैं जो कि सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर के, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, रेगुलर क्लासेस करते हैं। यहाँ पर हम क्लासेस करने वाले बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं? क्लास करने वाले बच्चों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी को मालूम है कि आईआरटी का एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं। थोड़ा पॉलिटेक्निक से तो काफी टफ आते हैं, और ऐसा समझे पॉलिटेक्निक से टफ आते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जेई मेंस के भी क्वेश्चंस होते हैं। किसके क्वेश्चंस होते हैं? जेई मेंस के भी क्वेश्चंस होते हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को भी कभी कभी इसमें दे दिया जाता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब 3500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं लगातार वीडियोस को, तो आप इन 6000 को ना देख करके आप इन बच्चों को देखिए कि आपका जो कंपटीशन है वो केवल 3000 बच्चों के बीच में है। और थोड़ा बढ़ा के लेना चाहते हैं 4000 ले लीजिए। अब इन बच्चों में कितने लोगों को सीट मिलेगी? 975 बच्चों को, 975 बच्चों को सीट मिलेगी, है ना। बाकी बच्चे अनक्वालिफाइड हो गए। तो बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, एक सीट पे करीबन 4 बच्चा है। तो अगर आप पेशेंस बना करके ध्यान से काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे पिछले लेक्चर में और हमेशा से पूछते आ रहे हैं कि सर कितना क्वेश्चन करेंगे, तो आज की क्लास में वही सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि वो सब भी देख ले। देखिए, पिछले बार की अगर हम बात करें तो लगभग जो बच्चे, कुछ बच्चे थे जो 50 प्लस क्वेश्चन करके आए थे, जिनको टॉप रैंक मिली है। 50 प्लस मतलब कि 55 या 65 क्वेश्चन, 55 या 60 क्वेश्चन करके आए थे। तो उन बच्चों को इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली है, और टॉप टॉप रैंक मतलब कि 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक इतना मिली है। जो बच्चे 50 क्वेश्चन से ज्यादा करके आए थे, मतलब 60 के अंदर जो करके आया था, उसको रैंक 1 मिला था, मान लीजिए, है ना। रैंक 1 और 2 जो है, जो आए थे पिछली बार, वो एडमिशन नहीं लिए। तो जो रैंक 3 है, ठीक है, जो नितिन हमारे हम ही लोग के चैनल से पढ़ा था, उसका रैंक आगे आ गया था। तो नितिन आया था और वो लगभग आपका 50 से 60 क्वेश्चन तक किया था, है ना, बात करने पे बताया था। उसके बाद उसी तरीके से आप नीचे आते चले जाइए, है ना। तो जो अब ये तो मैक्सिमम हो गया 50 प्लस, ऐसा देख लीजिए 50 से 60 ये आपका मैक्सिमम है। और जो लोअर यानी कि कम से कम बच्चों को जो सिलेक्शन मिलता है, ये चीज आपके डिपेंड करती है कैटेगरी पर भी। लेकिन अगर हम पासिंग मार्क्स करें कि कितना कर लेंगे तो लगभग हमारा काम हो जाएगा। तो जो पिछले बार बच्चों को देखा गया कि 22 से 25 क्वेश्चन जिन बच्चों ने किया, है ना, 22 से 25 क्वेश्चन के भी अंदर अगर आपका है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, है ना, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। अब इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं कि ओबीसी हैं, है ना, और क्या वो ओबीसी है, गर्ल्स है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी होंगे उसी के हिसाब से। तो रेंज यही आपकी है। तो ओवरऑल इन चीजों को अगर हम एक साथ देखें, तो अगर हम 35 से 40 क्वेश्चन के बीच सही कर लेते हैं,
35 से 40 क्वेश्चन के बीच सही कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन एकदम कंफर्म है कि हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एग्जाम में जाएंगे भाई, आपको एक कॉपी मिलेगी, मतलब पेज मिलेगा, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे और उसी के अंदर ओएमआर शीट भी होगी, उसको निकाल लिया जाए, उसी के अंदर आप गोला भरेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा और एक क्वेश्चन पढ़ के उसका जो भी आंसर आए उसको लगाते चलिएगा, जो जो क्वेश्चन आता जाए उसका ओएमआर में भरते चलिएगा। ऐसा नहीं कि सारा पहले हम टिक कर ले फिर ओएमआर शीट में भरे, फिर उससे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्या बताने जा रहा था मैं, हाँ, कि 35 से 40 क्वेश्चन है ना कर लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो जो बच्चा 35 से, देखिए ऐसे हम मैं बता रहा हूँ, अगर कोई लड़का 50 क्वेश्चन सही कर दिया, एकदम सही, उसको मालूम है कि हम सही सही कर दिए, उसको कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है, उसका सिलेक्शन हो गया। अगर कोई लड़का 45 क्वेश्चन से ज्यादा कर दिया है, उसका सिलेक्शन पक्का है। 40 से ज्यादा कर दिया है, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और 35 से ज्यादा कर दिया है, सिलेक्शन पक्का है। 30 से ज्यादा कर दिया है, सिलेक्शन पक्का है ना। ये किसी भी कैटेगरी का अगर इतने बच्चे हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का है। उसके बाद आता है कि हमने 25 क्वेश्चन किया हुआ है, सर हमने 25 क्वेश्चन किया हुआ है। तो अब 25 क्वेश्चन किए हैं, तो जिन क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि यार इसमें ये ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा डाउट है, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, लेकिन 2 ऑप्शन में थोड़ा डाउट है, तो वो बच्चे यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यानी कि अपने से लगा सकते हैं, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है ना। लेकिन ध्यान से, ऐसा नहीं कि 5 के पांचों लगा रहे हैं, तुक्का ऐसे लगा दे रहे हैं, सब गलत हो जा रहा है ना। तो उस तरीके से, और जैसे कि 20 क्वेश्चन है तो इसमें आप 7 क्वेश्चन आप अपने से तुक्का लगा सकते हैं, और अगर आपके 15 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, और 10 क्या मानिए 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, है ना। और अगर आप 10 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप लगभग 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मान लीजिए कि एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक अपना बनाना है, लेकिन पहले आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जो आप कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है, और लगाने का तो आप लगा सकते हैं करीबन, कम से कम सब लोग कोशिश कीजिएगा कि 40 क्वेश्चन तो करके ही आइए, है ना। 40 क्वेश्चन करने का मतलब अगर 40 सही कर दिए तो ठीक है, अगर आप 30 सही किए हैं या 35 सही किए हैं तो 2-4 ठो एक्स्ट्रा लगा दीजिए, 40 क्वेश्चन पहुंच गया। अगर आप 25 कर रहे हैं तो 5-6 ठो एक्स्ट्रा लगा दीजिए, है ना, तो आपका 30 क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप ऑप्शन में भी जो चूज करें, ज्यादातर जो देखा गया है एग्जाम्स में बी और सी ऑप्शन सही होता है, पिछली बार भी हमने बताया था। तो इन ऑप्शन को चूज करेंगे तो थोड़ा आपका हेल्प हो सकता है, लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी, आपने इतनी पढ़ाई की है ना, और हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अभी का टाइम केवल आपका यही है कि बस आप चीजों को बस पलट पलट कैसे देख लें, फॉर्मूला देख लें, और अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने के लिए परेशान ना हो, है ना। ध्यान से आराम से जो आपके मॉडल पेपर है उसको देख लें। क्वेश्चंस अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन आदित्य IRT एप्लीकेशन पे टेस्ट वगैरह दे दें, और बहुत ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे एग्जाम के टाइम पे, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, है ना। एग्जाम टाइम में नींद उद मत लाइएगा। बारिश हो सकता है होगी, क्योंकि पिछले 3 बार एंट्रेंस एग्जाम से बारिश हो ही रही है उस दिन पे, तो हो सकता है इस बार भी बारिश हो जाए, है ना, भविष्यवाणी है मेरी। लेकिन ध्यान रखिएगा और खूब अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, है ना। और सभी लोग कमेंट्स में बताइए कि हाउ द जोश, है ना, आपका जोश कैसा है और आप एग्जाम में कितना स्कोर करना चाहते हैं, सब लोग बताइए कमेंट्स में। और खूब मन लगा के जाइए एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से एग्जाम दीजिएगा। और सभी बच्चे उसके बाद फिर धीरे-धीरे सारी बातें होंगी, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन से आपको किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिलेगी, सारा कुछ बताएँगे। तो इसी के लिए इस चैनल को अगर नए हैं, इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और सबके पास इसको पहुँचा दीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारा कॉम्पिटिशन कैसा है, कैसे-कैसे हमको करना है। ओएमआर शीट कैसे भरनी है, ये सब हमने बताया है, तो वीडियो पे चैनल पे आप जाकर के सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, ठीक है? तो बताइए हाउ द जोश एंड कितना क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, ओके? ये इस बैच की लास्ट वीडियो है, और लास्ट वीडियो में हम आपको यही कहना चाहेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हम भगवान से कामना करते हैं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, हमारा आशीर्वाद आपके लिए पूरा भरपूर बना हुआ है, और आप अच्छा एग्जाम में करके आइए, और सब लोग हमको बताइए कि आप कितना कितना क्वेश्चन करके आए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एग्जाम के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।